नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सामूहिक विवाह की तैयारियों को लेकर पोस्टर हुए जारी, कहां नाबालिग युवती को अगवा करने वाले आरोपी अब भी ले रहे हैं खुली हवा में सांस, और कहां हरी भरी पहाड़ी को देखे बिना ही क्रेशर मशीन को लिया गया लीज पर। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। हरि बोल सेवा समिति एवं सद्भावना पार्क समिति के तत्वाधान में 4 नवंबर को 11 वैश्य जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। सोमवार दोपहर वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में समाज सेवियों ने सामूहिक विवाह का पोस्टर जारी किया। इस मौके पर हरि बोल सेवा समिति के संस्थापक ममता सिंघल, मुख्य संरक्षक मुरारी प्रसाद अग्रवाल, भोलानाथ अग्रवाल और पार्षद अमित ग्वाला ने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए 6 जोड़े तय हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर रखी गई है। अशोक मित्तल और आशा मित्तल ने सेवा की अनूठी मिसाल कायम करते हुए संकल्प लिया कि वे 11 निर्धन वैश्य बेटियों का कन्यादान करेंगे। वे हर बेटी को जेवर और FDR सहित लगभग 1 लाख रुपए का घर गृहस्थी का सामान उपहार में देंगे। इस दौरान आदर्श नंदन गुप्ता मौजूद रहे। और निश्चित रूप से आज एक ऐसी पहल हो रही है। आज जो हमने पोस्टर का विमोचन किया है, श्री अशोक मित्तल जी एवं उनकी धर्मपत्नी आशा मित्तल जी के द्वारा 11 असहाय वैश्य समाज की बेटियों का संबंध करने का जो संकल्प लिया है वो अद्वितीय है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम अपने अपने लिए तो, क्योंकि हम सब अपने लिए तो बहुत जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो काम करने की चेष्टा रखता है वो निश्चित रूप से एक धन्यवाद का पात्र होता है। और ईश्वर ही उनको ऐसी शक्ति देता है जिससे कि वो दूसरों के लिए काम कर सकता है। मैंने एक बार कहा था, अपने अपने घर की सब काहू को पी। 4 नवंबर को वैवाहिक सम्मेलन 11 जोड़ों का सद्भावना पार्क में किया जा रहा है। और मीडिया के माध्यम से मैं क्षेत्रीय लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जो जोड़े पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पा रहे वो इस सम्मेलन में आकर अपनी शादी करें। और इसमें पूर्ण सहयोग जो अशोक मित्तल जी, आशा मित्तल जी के द्वारा किया जा रहा है, और इस शादी में अपना आनंद लें और सभी सामग्री उनके माध्यम से उन परिवारों को दी जाएगी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। लड़की भगाने वाले को बचा रही पुलिस। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। गौरा चौराहा बलरामपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के गांव कतवरिया से बीते दिनों नाबालिग लड़की को भगाने वाले 2 आरोपियों पर पुलिस मेहरबान है। केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस इन आरोपियों को घूमने व पीड़ित परिवार को धमकी देने की खुली छूट दे रही है। 19 तारीख का गायब भय हिस्से और खलील उर्फ हिस्से और मोहम्मद कैस गायब कहीं हूँ। ओकरे बाद फिर थाना वाले, गौरा थाना वाले हमारे कुछ सुनवाई नहीं करत हैं। ओकरे बाद हिस्से कहीं उन्हें कैस का छोड़ दी, कैस का परदेश जाए करती छोड़ दी, सऊदी जाए वाला है। और लड़की हमार बरामद नहीं भई, 14-15 साल की लड़की है। और साहब कुछ सुनवाई नहीं होता, 22-23 दिन हो गया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। भागलपुर में बूढ़ानाथ मंदिर के हॉल में आज श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक अध्यक्ष पद एवं अन्य पदों के लिए दोनों तरफ से सहमति नहीं मिलने के कारण दोनों गुटों में विवाद शुरू हो गया। ये विवाद इस कदर बढ़ता चला गया कि बात हाथापाई पर उतर आई। बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ और हाथापाई की नौबत तक हो गई। बैठक के दौरान एक गुट के द्वारा बैठक की अध्यक्षता कर रहे शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा का जमकर विरोध किया गया। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। पथरिया क्षेत्र में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर राजस्व का अपना कोई आधिपत्य नहीं है। ये केवल राजस्व के नाम कागजों में दर्ज है और उस पर अतिक्रमण भी व्याप्त है। वहीं विभाग को ऐसी जमीन की सुध नहीं है। यही कारण है कि हरी भरी पहाड़ी को राजस्व ने लीज कर क्रेशर लगाने को दे दी है। इस संबंध में हरविंद सिंह ने बताया कि नगर के लोगों ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने पहले तो टाला मटोली की, लेकिन जब शिकायत वापस नहीं हुई तो जिले के खनिज विभाग के अधिकारी पंचनामा तैयार करने पहुंचे, जिन्होंने झूठा पंचनामा बनाया।
उन्हें ये तक नहीं दिखा कि इस क्रेशर पर एनजीटी व पर्यावरण विभाग के नियमों का पालन क्रेशर संचालक नंदकिशोर साहू बल घनश्याम साहू के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। वहीं पौधारोपण भी नहीं किया गया। यहाँ 3 साल में केवल 50 पौधे बस लगाए गए हैं, जबकि हर वर्ष 200 पौधे लगाने का नियम है। इस कार्यवाही के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आपका पहाड़ी के पास जो क्रेशर है, यहाँ आपका आना हुआ है, तो ये क्या मामला है और क्या मांग रही है? देखिए, मुझे जानकारी आप ही लोगों के माध्यम से मिली। मैं मंडी चेक करने के लिए आई थी, किसानों के फ़ोन आ रहे थे, कोई सर्वेयर है बाहर का, तो वो परेशान कर रहा था, तो मैं उस मैटर को लेके आई थी। तो आप लोग मुझे बताने के लिए गए, तो मैं आई यहाँ सिद्ध पहाड़ी पर। ये सत्य बात है कि आज पर्यावरण को बचाने के लिए जहाँ किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, प्रधानमंत्री का, सीएम का या आम आदमी का, एक ही नारा है कि अपने जन्मदिन मनाओ। उस समय उससे अच्छा है कि 10 पेड़ लगा लो, 5 पेड़ लगा लो अपनी क्षमता के हिसाब से, है कि नहीं? तो जहाँ पर्यावरण की बात है, तो आज हम इतना सब कुछ कर रहे हैं पर्यावरण बचाने के लिए, और वहीं आज एक साइड हज़ारों की तादाद में पेड़े कट रहे हैं। तो ये सत्य है, ये है कि एक तरफ बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। तो ये दोहरी राजनीति मेरी भी समझ में नहीं आती है। आज ये पूरी सरकारी ज़मीन है, कम से कम 300, 350, 400 एकड़ ज़मीन है, और ये गौ अभ्यारण्य वाली ज़मीन बता रहे हैं आप लोग कि गौचर की ज़मीन है। तो आज ऐसी इतनी मात्रा में जगह हैं, तो शासन के तो ऐसी नीति रहनी चाहिए कि बड़े स्तर पे गौशाला बनाने चाहिए, और रोडों पे इतनी गाय जो मर रही हैं, और गाय ढोर बछड़े ढोर के पीछू इंसान मर रहे हैं, और जगह 25-25, 50-50 एकड़ करोड़पति आदमी कब्जा करके बैठे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी जगह को मुक्त कराओ जावे और पर्यावरण को बचाओ जावे। और दूसरी बात है, गौशाला इतने बहुत बड़े स्तर पे खोली जावे। हमने देखा है कि गौओं की जो सेवा करने वाले हैं, जैसे जी भैया हैं, और एक जी भैया भी हो गए, दादा हो गए, आप हो गए, 10-12 लोग गौ से सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं। हम देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी कहीं कहीं हमने अपनी आँख से भी देखा कि आप लोग अगर किसी गाय का या किसी का पैर भी टूट जाए तो आप, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतना पैसा गौ के नाम पे आ रहा हो तो कहाँ जा रहा है? आप लोगों को चंदा करना पड़ता है, यह स्थिति है। तो ये बात जो आप लोगों ने मुझे बताई है, मैं ऊपर रखूँगी इस बात को और चर्चा करूँगी कि ऐसी लीजें कैसे सरकार दे देती है कि जहाँ पहाड़ों पे बताओ जी कितने बड़े महान पहाड़ हैं, इतने पहाड़ों के लाना खोदो जा रहा हो। विंध्याचल पर्वत के नाम से जाने जाते हैं, और ऐसी पहाड़ों नष्ट करो जी तो पर्यावरण नष्ट हो रहा हो। तो हम ऊपर चर्चा जरूर करें। क्या मैम विधानसभा प्रश्न भी लगाएंगे इस पर्यावरण को? बिल्कुल, विधानसभा प्रश्न आप लोगों की मांग है, आप लोगों की जो मांग है मैं उसको पूरा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह से सीनू संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। गोंडा तरबगंज थाना क्षेत्र पकड़ी बाजार गांव में फर्जी बैनामा के सहारे खतौनी की जमीन पर दबंग लोग कर लेना चाहते हैं कब्जा। बता दें कि तरबगंज थाना समाधान दिवस पकड़ी बाजार निवासी पीड़ित फूलचंद्र पुत्र बेचू ने पहुंचकर तहसीलदार तरबगंज पुष्कर मिश्रा से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि दबंग लोग खतौनी की जमीन फर्जी बैनामा के सहारे कब्जा करना चाहते हैं और रोकने पर आमादा फौजदारी करने को तैयार हैं, जिससे वे बेहद परेशान हैं। क्या नाम है आपका? हमारा फुलचंद नाम है सर। ये अभी आपने कुछ ज़मीन संबंधित विवाद में आपका कुछ मामला था, इसके मामले के बारे में आप बताइए। ये पहले तो मेरे पिताजी के पैतृक संपत्ति है, ये मेरी डाटा संख्या में भी है जी। अभी वो लोग आबादी दिखाकर हमारे पिता बाबा से बैनामा लिया है, और हमारे बाबा की मृत्यु सन 1963 में हो चुकी है, और ये लोग फर्जी बैनामा कराते। कौन? वो सोनू सिंह, इनके पिताजी रंगनाथ सिंह, और ये हमको लोग को कब्जा नहीं दे रहे हैं। तो अभी आज थाना दिवस में आप आए थे जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम पकड़ी के हैं और रहते हैं बैराजीपुरा में। अच्छा, वो ज़मीन जो खतौनी की है, हाँ, वो आपकी पैतृक है? हाँ, पैतृक है मेरी। सर, आपका क्या नाम है? विवेक कुमार सिंह पप्पू सिंह। परिचय आप अपना दे दीजिए, कहाँ के रहने वाले? जनता जिला गोंडा, मूल निवासी हूँ मैं, इस गांव का प्रधान। अच्छा, अभी मैंने देखा पकड़ी बाज़ार में
कुछ ज़मीन संबंधित विवाद इन भाई साहब का चल रहा है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? मुझको ये जानकारी है, जो बच्चे हैं इनके, सोनू, वो बता रहे हैं कि 1968 में मेरे पिताजी ने बैनामा लिखा है जी। इन्होंने हमको जो पेपर दिखाया उसमें इनके बाबा जी की मृत्यु 1963 में हो गई जी तो 63 में उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर 65 में कैसे 68 में बैनामा कर दिया। जी यही प्रथम दृष्टिया का गलत लग रहा है बैनामा। उसके बाद में कल ये अपना गए वहाँ, तो उसमें उन्होंने सोनू सिंह इनसे झगड़ा किया, मारपीट किया। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।